रब ने कहा मुझसे दुआ मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करता हूँ। यकीनन जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर इख्तियार करते हैं अनकरीब जलील व ख़ार होकर जहन्नम में दाखिल होंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, आप कहिए और कहा आपके रब ने मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करता हूँ। इंसान जो है हर मामले में अल्लाह का मोहताज है। हमारा ईमान ये अक़ीदा है कि हमें रोज़ी रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है। कोई भी मुसीबत परेशानी आती है उसको दूर करने वाला अल्लाह है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहन्नासु अंतुमुल फ़क़रा, ऐ लोगो तुम सब के सब जो है मोहताज हो इल्लल्लाह, अल्लाह के। वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, और अल्लाह बेनियाज है, तारीफ़ों वाला है। तो इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं तुम सब के सब मोहताज हो अल्लाह के। अल्लाह बेनियाज है, तारीफ़ों वाला है। तो ये और कई कुरान मजीद की आयतें हैं जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों को उभारा इस बात पर कि लोग अल्लाह से दुआ मांगे। दुआ के मामले में अगर गौर व फिक्र करते हैं तो मामला अजीब है। पहली बात, दुआ इंसान मांग रहा है अपनी ज़रूरियात के लिए। मुझे जो भी ज़रूरत है, जो भी परेशानी है, मुसीबत है, ऐसी तरह कोई चीज़ चाहिए, मैं अपने लिए मांग रहा हूँ अपनी ज़रूरत के लिए, लेकिन इसमें भी हमें सवाब रखा गया है। दुआ मांगने में हमारे लिए सवाब है। क्यों? अल्लाह के नबी ने फरमाया अद्दुआउ हुवल इबादा, दुआ इबादत है। जब इबादत है तो जो बंदा इबादत कर रहा है यकीनन उसको सवाब मिलेगा। तो माना ये हुआ कि हम जब भी दुआ करते हैं, जितनी देर भी दुआ कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। तो हम अपनी ज़रूरियात भी अल्लाह से मांग रहे हैं और साथ ही साथ में अल्लाह की इबादत भी हम कर रहे हैं। फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ उन मुसीबतों को भी दूर करती है जो मुसीबतें नाजिल हो चुकी हैं। दुआ उन मुसीबतों को भी दूर करती है जो मुसीबतें आने वाली है, यानी जो नाजिल हो चुकी है। बंदा अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो भी मुसीबत दूर होती। या कोई तुम्हारे मुक़द्दर में मुसीबत लिखी जा चुकी थी, तुम्हारे दुआ करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उस मुसीबत को टाल देते हैं, उस मुसीबत को दूर फरमा देते हैं। फिर इसी तरह इस्लामी तालीमात पर अगर आप गौर व फिक्र करेंगे तो सारी तालीमात आपको दुआ नज़र आएंगे। चाहे नमाज लीजिए, इसी तरह दीगर जो इबादात है, जो कदम कदम पर दुआएं जो सिखाई गई है, तो देखा जाए तो ऐसे मालूम होगा कि सारी तालीमात जो है दुआई है। इंसान को सबसे पहली जो चीज़ सिखाई गई है, अगर आदम अलैहिस्सलाम की सीरत जब हम पढ़ते हैं तो इबादात में जो सबसे पहली चीज़ सिखाई गई वो दुआ है। आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन पर उतार दिया आदम अलैहिस्सलाम हव्वा अलैहिस्सलाम को। तो अल्लाह ने उनके बारे में फरमाया रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, ऐ हमारे परवरदिगार हमने अपने आप पर जुल्म किया, अगर तू माफ़ नहीं करेगा, रहम व करम का मामला नहीं करेगा, हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो चीज़ इबादात में सिखाई गई आदम अलैहिस्सलाम को वो दुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सूरह नहल में अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू व यजअलकुम खुलफाअल अर्द अइलाहुम मअल्लाह, कौन है जो एक परेशान हाल की
परेशानी को दूर करता है जब वो दुआ करता है, और तुमको ज़मीन का जानशीन खलीफा बनाता है। इलाहुम मअल्लाह, कि अल्लाह के साथ कोई माबूद है। अल्लाह इसमें सवाल कर रहे हैं, कोई भी इंसान मुसीबत में होता है, परेशानी में होता है, अल्लाह से दुआ करता है, तो कौन है जो उसकी परेशानी को दूर करता है? तो जवाब यही होगा, अल्लाह है जो परेशानी को दूर करता है। अब ये सारी आयात में ये बात बताई गई, दुआ मांगो तो अल्लाह से, अल्लाह दुआओं को कबूल करता है। तो माना इसका ये है, गैरुल्लाह से अगर ये चीज़ मांगी जाए तो शिरक है। दुआ जो मांगना है, दुआ जो करना है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से, अल्लाह के अलावा किसी और से दुआ मांगना ये शिरक। अफसोस का मुकाम है, इतने साफ वाज़े आयात होने के बावजूद भी हम देखते हैं कई लोग ऐसे हैं मुसलमानों में, अल्लाह के अलावा दूसरों से जो है मदद मांग रहे हैं, दूसरों के सामने मन्नतें मुरादें, इसी तरह दुआएं मांग रहे हैं। कई मुसलमानों को देखिए मज़ारों पर जाकर गिड़गिड़ा कर, रो रो कर दुआ मांग रहे हैं। जिस तरह मस्जिद में आकर अल्लाह से रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगना चाहिए, मज़ारों पर अगर जाकर देखेंगे अजीब मंजर नजर आएगा। और रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, सजदा वहाँ पर कर रहे हैं, सर झुका कर दुआ मांग रहे हैं। तो ये सारे के सारे अमाल शिरकिया अमाल है। जगह जगह पर अल्लाह ने भी फरमाया, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तुम्हारी जो शहरग है उससे ज़्यादा हम तुम्हारे करीब हैं। अल्लाह के नबी बैठे हैं, खौला बिनते सअलबा रज़ियल्लाहु अन्हा आती हैं, अल्लाह के नबी से कहती हैं, अल्लाह के नबी मेरे शोहर ने मेरे साथ ज़िहार किया है। ज़माने जाहिलियत में ये रस्म थी, अगर कोई शोहर अपनी बीवी से कहता तो मेरे लिए मेरी माँ की तरह है, तो उसके लिए हराम हो जाती। तो वो आई, अल्लाह के नबी मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, मैं क्या करूँ, मेरे शोहर ने मेरे साथ ज़िहार किया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कोई फैसला इस मामले में नाजिल नहीं हुआ है, कोई मामला वो नहीं कर सकता। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, घर में मैं करीब बैठी थी, मुझे नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन बार बार वो आकर इसरार कर रही थी। अल्लाह जो सातों आसमानों पर अर्श पर मुस्तवी है, उस अल्लाह ने उनकी बात सुन ली। 28वें पारे में अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाई, क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। अल्लाह ने सुन ली उस औरत की बात जो बार बार आकर आपसे जो है गुफ्तगू कर रही थी, मुबाहसा कर रही थी। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उस मामले में अहकामात नाजिल फरमाए। तो अल्लाह ताला तो जो है बंदा अगर पुकारे, बंदा अगर दुआ मांगे, यकीनन सुनने वाला है। तो वहाँ पर खौला बिनत सअलबा रज़ियल्लाहु अन्हा बार बार जो है कह रही थी। फिर आप देखेंगे अम्बिया की सीरत को, तो जो भी परेशानी तकलीफ आती, अम्बिया इकराम अल्लाह से दुआ मांगते। देखिए अल्लाह ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, मदियन गए, कोई सहारा वहाँ पर नहीं है, कोई ना पहचान का आदमी है, ना किसी से दोस्ती है, ना ताल्लुकात है, ना कोई रिश्तेदार है। पानी पिलाते हैं, शुएब अलैहिस्सलाम की बच्चियाँ बकरियाँ लेकर खड़ी थीं, उनकी बकरियों को पानी पिलाकर आकर बैठते हैं और दुआ करते हैं, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। अल्लाह जो भी भलाई नाजिल करे मैं उसका मोहताज हूँ, मेरे लिए रास्ता मुहैया कर, या जनबी बस्ती में आया हूँ, शहर में आया हूँ, जो भी भलाई तो नाजिल करेगा अल्लाह मैं उसका मोहताज हूँ। अल्लाह ने दुआ सुन ली उनकी। शुएब अलैहिस्सलाम की एक बेटी आई, कहने लगी मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं, जो आपने हमारे लिए बकरियों को पानी पिलाया उसका अजर व सवाब अजर देने के लिए, बदला देने के लिए बुला रहे हैं। रास्ता यहाँ से खुल गया, रिहाइश भी मिल गई, निकाह भी हो गया मूसा अलैहिस्सलाम का, फिर वहाँ पर रोज़ी ना भी, यानी रोज़ी भी उनको मिल गई, कमाई भी मिल गई, सारी चीज़ें अल्लाह ने उनको मुहैया की। इसी तरह आप देखिए यूनुस अलैहिस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आने से पहले हिजरत कर गए, कश्ती वालों ने उठाकर फेंक दिया, मछली ने उनको निगल लिया, दुआ की ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह तेरे अलावा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, मैं अपने आप पर जुल्म करने वाला था। यहाँ पर आप गौर कीजिए, मुफस्सिरीन ने लिखा है 3 बातें यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ से मालूम होती हैं। एक, पहली बात तौहीद का इकरार, अल्लाह की तौहीद का इकरार करते हुए उन्होंने दुआ की ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तेरे अलावा कोई माबूद नहीं।
सुबहानक। दूसरी बात, अल्लाह की पाकी उन्होंने बयान की, अल्लाह की सिफात का तस्करा किया। फिर साथ ही साथ में अपने से जो गलती हुई थी वो गलती का एतराफ़। उसी वक्त बंदे की दुआ कबूल होती है कि जब बंदा जो गलती उससे होती है अल्लाह के सामने एतराफ़ करे। इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मैं अपने आप पर जुल्म करने वालों में से था, तेरी इजाज़त नहीं मिली, इससे पहले मैं निकल पड़ा, मुझे इंतज़ार करना चाहिए था। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। अल्लाह ने कहा अगर वो हमको नहीं पुकारते, दुआ नहीं मांगते, क़ियामत तलक मैं उनको मछली की पेट में रखता। तो अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। अय्यूब अलैहिस्सलाम, बाज़ ने लिखा है 12 साल, बाज़ ने लिखा है 18 साल, 2-4 दिन 1 हफ्ता हम बीमार पड़ते हैं तो हालत पूरी जो है जवाब दे जाती है, सारे आज़ा जवाब देने लगते हैं, इंसान मायूस होने लगता है। 18 साल बीमारी मुब्तला, ऐसी बीमारी सब के सब लोग छड़ गए, रिश्तेदार, ख़ानदान, कुंबे वाले सब दूर हो गए, माल वगैरह सब छिन गया, ऐसी बीमारी मुब्तला अय्यूब अलैहिस्सलाम। फिर बाद में दुआ करते हैं रब्बी अन्नी मस्सनी अद्दुर, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे तकलीफ पहुंची है, व अंत अरहमुर राहिमीन, तो रहम करने वालों में सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। यहाँ एक तो इनकी दुआ से मालूम हो रहा है कभी भी कोई भी मुसीबत परेशानी आए, हम जानते हैं इस कायनात में जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह की जानिब से, लेकिन कभी भी बुराई को अल्लाह की जानिब मंसूब ना करें, शिकवा शिकायत अल्लाह से ना करें। अय्यूब अलैहिस्सलाम इतने साल बीमार मुब्तला होने के बावजूद भी ज़बान से कोई शिकायत के अल्फाज अल्लाह के खिलाफ नहीं निकाल रहे, कह रहे हैं रब्बी अन्नी मस्सनी अद्दुर, ऐ अल्लाह मुझे तकलीफ पहुंची है, वो अंत अरहमुर राहिमीन, तो रहम करने वालों में सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है, मेरे साथ रहम करम का मामला फरमा। ये दुआ कर रहे हैं। सब्र अय्यूब मशहूर है, तो एक मुसलमान सब्र करे कोई मामले में और अल्लाह से शिकवा शिकायत के अंदाज में दुआ ना करे। दुआ का जो अंदाज होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि अल्लाह तू मुसीबतों को, परेशानियों को जो दूर करने वाला है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी दुआ देखेंगे, इदा मरीज़तु फहुवा यशफीन, जब मैं बीमार होता हूँ तो वो शिफा देता है। ये नहीं कहा कि तू बीमार करता है तू शिफा देता है, बीमारी को अल्लाह की जानिब मंसूब नहीं किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं जब बीमार पड़ता हूँ, हालांकि मालूम है कि बीमारी देने वाला अल्लाह है, शिफा देने वाला अल्लाह, इसके बावजूद भी अंबिया जो है उसकी निस्बत अल्लाह की जानिब नहीं करते थे। इदा मरीद तू, अल्लाह जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो तू मुझे शिफा देता है। तो ये भी बात होनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला से सब्र करें और दुआ मांगने के बाद जल्दबाजी ना हो। अंबिया इकराम के अंदर ये भी सिफत थी। फिर इसी तरह ज़करिया अलैहिस्सलाम, औलाद नहीं हो रही है, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, अल्लाह तेरी जानिब से एक जो है मुझे औलाद अता फरमा, ज़ुर्रियतन तय्यिबा, नेक और सालिह, इन्नका समीउद दुआ, यकीनन तो दुआ को कबूल करने वाला, सुनने वाला है। तो ये बात भी मालूम हुई अंबिया अल्लाह के बाद सबसे बड़ा इनका मकाम। आज देखिए इंसान किसको जाकर जो है दुआ मांग रहा है, किसके सामने जो है माथा टेक रहा है। अंबिया इकराम जो है अपने आप को कोई नफ़ा या नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अंबिया का ये क़ीदा, ये ईमान के नफ़ा नुकसान का मालिक दुआ सुन सकता है तो अल्लाह। आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका मकाम मर्तबा सारे अंबिया से बढ़कर है, अल्लाह के नबी भी रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआएं मांगते थे। रात की तारीकी में हो या इसी तरह ग़ज़वा बदर का मौका लीजिए, मुख्तलिफ औकात में अल्लाह के नबी किससे दुआ मांगते थे। इससे बढ़कर क्या दलील हो सकती है कि दुआओं को सुनने वाला तो अल्लाह है, तो अल्लाह ही से दुआएं मांगी जाए जिस तरह के अंबिया मांगते थे। फिर साथ ही साथ में अल्लाह का अगर मामला देखेंगे तो अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। अल्लाह नाराज़ होते हैं उस बंदे से जो बंदा अल्लाह से नहीं मांगता। बंदों के मामले में अल्लाह के मामले में ही फ़र्क है। बंदे से 1 से 2-4 बार मांगा कोई बंदा, या कोई मांगने वाला भी आता है बार बार, घर पर लोग तंग आते हैं, झिड़क देते हैं। मल्लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, अल्लाह के नबी ने फरमाया जो बंदा अल्लाह से नहीं मांगता अल्लाह उससे नाराज़ होते। मामला बिल्कुल उल्टा है, अजीब है कि अगर आप अल्लाह से मांगोगे तो ये इबादत भी है, अल्लाह से मांगोगे ये सवाब भी है, अल्लाह से मांगोगे अल्लाह खुश होता है आपके मांगने से। नहीं मांगोगे अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह उस बंदे से नाराज़ होते हैं।
अल्लाह ताला उस बंदे पर गुस्सा होते हैं। लैसा शैउन अकरमु अलल्लाहि मिनद दुआ, अल्लाह के नज़दीक दुआ से बढ़कर कोई मुअज़्ज़ज़ चीज़ नहीं है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं सबसे मुअज़्ज़ज़ चीज़ अल्लाह के नज़दीक कोई है तो वो है दुआ। तकदीर मुक़द्दरात को अल्लाह ने लिख दिया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला यरुद्दुल क़द्र इल्ला दुआ, तकदीर को अगर कोई चीज़ तब्दील कर सकती है तो दुआ। कई लोग नज़र मानते, अल्लाह के नबी ने फरमाया नज़र मानने से कुछ नहीं होने वाला। बखील आदमी से माल निकालने का जरिया है, कोई चीज़ तब्दील तो नहीं होती। तब्दील अगर किसी चीज़ से होती है तो वो है दुआ। ला यरुद्दुल क़द्र इल्ला दुआ। फिर इसी तरह दुआ के कुछ आदाब बताए गए कि एक मुसलमान इखलास के साथ दुआ मांगे, क़िबला रुख होकर दुआ मांगे, वज़ू के साथ दुआ मांगे, दुआ में अल्लाह की हम्द व सना बयान करे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलामती भेजे, हाथ उठाकर दुआ मांगे, गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ मांगे, आजिज़ी के साथ अल्लाह से दुआ मांगे और साथ ही साथ में जो भी गुनाह हुए हैं उस पर इजहारे नदामत हो, शर्मिंदगी हो, अल्लाह मुझसे हुआ ये गुनाह, मैं दोबारा ये गुनाह नहीं करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला से जो है इजहारे नदामत करते हुए अगर दुआ मांगे तो अल्लाह ताला दुआ कबूल करते हैं। कौन लोग हैं जिनकी अल्लाह दुआ जल्द कबूल करते हैं? मजलूम है, जालिम के हक में बद्दुआ कर रहा है, अल्लाह उसकी दुआ कबूल करते हैं। नेक औलाद है, वलदुन सालिह, माँ बाप के हक में दुआ कर रही है, अल्लाह दुआ कबूल करते हैं। वालिद हैं, बेटे के हक में दुआ कर रहे हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह वालिद की दुआ को कबूल फरमाते हैं। फिर इसी तरह रोज़ेदार है, रोज़ेदार की दुआ अल्लाह कबूल फरमाते हैं। बीमार है, बीमारी की हालत में कोई दुआ कर रहा है, अल्लाह दुआ कबूल फरमाते हैं। फिर इसी तरह वो इंसान जो अल्लाह को कसरत से याद करने वाला है तो इनकी दुआएं अल्लाह कबूल फरमाते हैं। किन की दुआ अल्लाह कबूल नहीं फरमाते? हराम खोर है, हराम खाने वाला है, अल्लाह उसकी दुआ कबूल नहीं फरमाते। या ऐसी चीज़ की दुआ मांग रहे हैं जिसकी जो शरीयत में नाजायज़ है, हराम चीज़ है, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह इसी दुआ कबूल नहीं फरमाते। फिर इसी तरह वो कौम जो अमर बिल मारूफ, नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना छोड़ देती है, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह जालिमों को तुम्हारे ऊपर मुसल्लत करेगा, दुआएं मांगोगे तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होगी। तो बहरहाल दुआ के ताल्लुक़ से बात बताई गई। अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे रब ने कहा तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार को कबूल करता हूँ। यकीनन जो मेरी इबादत से तकब्बुर इख्तियार करते हैं अनकरीब जहन्नम में वो जलील होकर दाखिल होंगे। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।